सभी साथियों को दशहरा की हार्दिक शुभकामनाएं। दशहरा के इस पावन अवसर पर हम आपके लिए लेकर आए हैं हिंदी शिक्षण शास्त्र के 1000 अभ्यास प्रश्न। तो आइए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। भाषा शिक्षण की पद्धति नहीं है। किंडरगार्टन, मॉन्टेसरी, अभिक्रमित अनुदेशन, डैकाली। तो आपका सही आंसर क्या है? अभिक्रमित अनुदेशन। अगला प्रश्न, भाषा क्या है? मानव जीवन की आवश्यकता, वातावरण की आवश्यकता, नैदानिक माध्यम, संप्रेषण माध्यम। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? संप्रेषण माध्यम। अगला प्रश्न, भाषा अर्जन होता है सहज स्वाभाविक, प्रयासपूर्ण, शिक्षक की आवश्यक स्थिति की मांग, कक्षा में ही संभव। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? सहज स्वाभाविक। अगला प्रश्न, हिंदी भाषा की राजभाषा तथा लिपि होगी, यह संविधान में उल्लिखित है। खड़ी, खरोष्टी, देवनागरी, इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? देवनागरी। अगला प्रश्न, लिपि का प्रयोग भाषा के किस अभिव्यक्ति में होता है? मौखिक, लिखित, सांकेतिक, इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? सांकेतिक भाषा। अगला प्रश्न, कोई भाषा किसी भी लिपि में लिखी जा सकती है, इस कथन पर आपकी क्या राय है? यह बिल्कुल संभव नहीं है। यह बहुत हद तक संभव है। हर भाषा की अपनी लिपि होती है। भाषा और लिपि के बीच एक सीधा संबंध होता है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? हर भाषा की अपनी लिपि होती है। अगला प्रश्न, कौन सी विधि मूल रूप से संस्कृत भाषा की विधि है, परंतु निगमन विधि का उपयोग करते समय हिंदी में भी उपयोग में लाई जाती है? कहानी विधि, मौखिक विधि, व्याख्यान विधि, सूत्र विधि। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? सूत्र विधि। अगला प्रश्न, बालक की प्रारंभिक शिक्षा उसकी मातृभाषा में दी जाए, यह किसका कथन है? मॉन्टेसरी, महात्मा गांधी, फ्रोबेल, किलपेट्रिक। तो आपके सही आंसर क्या हो जाएगा? महात्मा गांधी। अगला प्रश्न, मानसिक विकास के लिए भाषा को उतना आवश्यक माना है जितना शिशु के लिए शारीरिक विकास के लिए माता का दूध। यह किसने कहा था? गांधी जी, विल्सन, स्किनर, इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? गांधी जी। अगला प्रश्न, कौन सी एक प्रादेशिक भाषा नहीं है? पंजाबी, गुजराती, हरियाणवी, या इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? हरियाणवी। अगला प्रश्न, उपयुक्त भाषा है ध्वनि, प्रतीकों, संकेतों की व्यवस्था, अर्थपूर्ण शब्दों का प्रयोग, मुख से उच्चारित शब्द, उपरोक्त सभी। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न, जब एक शिक्षक अपने बालकों को सिखाते समय चार्ट, मॉडल, ग्राफ आदि का उपयोग करता है तो यह विधि है? व्याख्यान विधि, प्रदर्शन विधि, मॉन्टेसरी विधि, इनमें से कोई नहीं। आपका सही आंसर हो जाएगा प्रदर्शन विधि। अगला प्रश्न, बालकों में स्वाध्याय की प्रवृत्ति पैदा करते हुए व्यक्ति विभिन्नता के अनुसार सीखने वाली विधि है? भाषा संसर्ग विधि, साहचर्य विधि, पर्यवेक्षण विधि, प्रत्यक्ष विधि। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? पर्यवेक्षण विधि। अगला प्रश्न, बालकों को भाषा शिक्षण की शिक्षा देने का माध्यम होना चाहिए? राष्ट्रभाषा, मातृभाषा, प्रादेशिक भाषा, इनमें से कोई नहीं। आपका सही आंसर होगा मातृभाषा। अगला प्रश्न, मातृभाषा का अर्थ है परिवार की भाषा, माँ के द्वारा बोले जाने वाले शब्द, पिता एवं परिवार की भाषा, प्रदेश की भाषा।
तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? माँ के द्वारा बोले जाने वाले शब्द। अगला प्रश्न, जब बालकों में कल्पनाशीलता के विकास को ध्यान में रखते हुए एक शिक्षण विषय वस्तु को कहानी के रूप में सिखाने का प्रयास करता है तो वह विधि है कक्षा विधि, कहानी विधि, व्यास विधि, उपरोक्त सभी। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न, सीखने के लिए बातचीत कहना किन आयु वर्ग के लिए आवश्यक होता है? किशोरावस्था के लिए, सभी आयु के लिए, बाल्यावस्था के लिए, शैशवावस्था के लिए। तो आपका सही आंसर हो जाएगा सभी आयु के लिए। अगला प्रश्न, भारत में हिंदी को किस भाषा का दर्जा प्राप्त है? राष्ट्रभाषा, राजभाषा, मातृभाषा, विभाषा। आपका सही आंसर हो जाएगा राजभाषा। अगला प्रश्न, भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम व्यक्त करते हैं आस्था, कर्तव्य, विचार, इनमें से कोई नहीं। आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? विचार। अगला प्रश्न, भाषा ग्रहण कहने की प्रक्रिया एक ऐसी प्रक्रिया है जो अस्थिर है, स्थिर है, निरंतर चलती रहती है, निश्चित अवधि तक चलती है। आपका सही आंसर हो जाएगा निरंतर चलती रहती है। अगला प्रश्न, सुनना भाषा विकास का निम्न चरण है प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? प्रथम। अगला प्रश्न, भाषा विकास का दूसरा चरण है सुनना, पढ़ना, बोलना या फिर लिखना। तो आपका सही आंसर हो जाएगा बोलना। अगला प्रश्न, भाषा कौशल के कितने चरण हैं? 2, 3, 4 या फिर 5। आपका सही आंसर हो जाएगा 4। अगला प्रश्न, भाषा कौशल का एक प्रकार नहीं है संचार, लेखन, श्रवण, वाचन। आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? संचार। अगला प्रश्न, मिश्रण के आधार पर भाषा के कौन से 2 रूप हैं? राष्ट्रीय या राजभाषा, शुद्ध अशुद्ध भाषा, मिश्रित भाषा और अमिश्रित भाषा, इनमें से कोई नहीं। आपका सही आंसर हो जाएगा मिश्रित भाषा और अमिश्रित भाषा। अगला प्रश्न, निम्न में बच्चों की भाषा संबंधी त्रुटियां नहीं हैं पाठ्य वस्तु को ग्रहण करने में शब्द उच्चारण संबंधी, वर्तनी संबंधी, वाक्य संरचना संबंधी। आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? पाठ्य वस्तु को ग्रहण करने में। अगला प्रश्न, किसी को बोलते सुनना और उसे सुनकर समझ लेने की क्रिया है लेखन, श्रवण, पठन, भाषण। आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? श्रवण। अगला प्रश्न, बच्चे भाषा सीखने की क्षमता के साथ पैदा होते हैं, यह कथन किसका है? पियाजे, चॉम्स्की, वाइगोत्स्की या फिर स्किनर। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? चॉम्स्की। अगला प्रश्न, सुनने की गतिविधि यदि रोचक और उपयोगी होगी तो बच्चे मेधावी होंगे, बच्चे अपना गृह कार्य आसानी से करेंगे, बच्चे अधिक ध्यान केंद्रित होकर सुनेंगे, बच्चे कक्षा में अनुशासित रहेंगे। आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? बच्चे अधिक ध्यान केंद्रित होकर सुनेंगे। अगला प्रश्न, बच्चों को भाषा सिखाने के संदर्भ में शिक्षक का उद्देश्य होना चाहिए सीखने की प्रक्रिया को विस्तार देना, बच्चों की अभिभावकों को प्रसन्न करना, बच्चों को गृह कार्य देने के लिए, बच्चों से अपना काम निकालने के लिए। आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? सीखने की प्रक्रिया को विस्तार देना। अगला प्रश्न, ध्वनियों को प्रतीकों में लिपिबद्ध कर भाषा को स्थायित्व प्रदान करने को कहते हैं लेखन विधि, श्रवण विधि, वाचन विधि, पठन विधि। आपका सही आंसर हो जाएगा लेखन विधि। अगला प्रश्न, भाषा शिक्षण के लिए कब और कैसे
किस पद्धति का सहारा लेना चाहिए, इसकी जानकारी होती है शिक्षक को, विद्यालय को, छात्रों को, माता पिता को। आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? शिक्षक को। अगला प्रश्न, सीखी हुई बात को जितना अधिक दोहराया जाएगा वह उतना ही अधिक देर तक याद भी रहेगी, यह सिद्धांत है। चयन का सिद्धांत, शिक्षण सूत्र का सिद्धांत, आवृत्ति का सिद्धांत, साक्षर का सिद्धांत। आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? आवृत्ति का सिद्धांत। अगला प्रश्न, भाषा शिक्षण में मूल्यांकन की आवश्यकता होती है छात्रों की असफलता को जानने में, छात्रों की क्षमता और कमजोरी को जानने में, शिक्षण प्रक्रिया को सफल व प्रभावी बनाने में, उपरोक्त सभी। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा भाषा का तत्व नहीं है? भाषा असामाजिक होती है, भाषा एक व्यवस्था है, भाषा प्रतीकात्मक होती है, भाषा ध्वनि मूलक होती है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? भाषा असामाजिक होती है। अगला प्रश्न, मौखिक अभिव्यक्ति कौशल है वार्तालाप, सत्संग, भाषण, यह सभी। आपका सही आंसर हो जाएगा यह सभी। अगला प्रश्न, भाषा शिक्षण की बोलचाल के सिद्धांत द्वारा भाषा सीखने में कम समय लगता है, भाषा सीखने में और स्थिरता होती है, भाषा सीखने में कठिनाई होती है, भाषा सीखने में अधिक समय लगता है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? भाषा सीखने में कम समय लगता है। अगला प्रश्न, एक ही कक्षा में कोई छात्र शुद्ध लेखन करते हैं और कोई अशुद्ध लेखन करता है, यह सिद्धांत है। चयन का सिद्धांत, अनुपात एवं क्रम का सिद्धांत, व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत, अभिप्रेरणा एवं रुचि का सिद्धांत। आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत। अगला प्रश्न, भाषा नियमों द्वारा नियंत्रित का माध्यम भर नहीं है बल्कि यह हमारी सोच को भी निर्मित करता है। कला, संप्रेषण, संस्कृति, सुंदरता। आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? संप्रेषण। अगला प्रश्न, भाषा शिक्षण की चुनौतियां हैं व्याकरण से संबंधित चुनौतियां, पठन से संबंधित चुनौतियां, लेखन से संबंधित चुनौतियां, उपरोक्त सभी। आपका सही आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न, जो बच्चा जितना जल्दी बोलना सीखता है वह उतना ही जल्दी पढ़ता है, लिखता है, हंसता है, सोचता है। आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? सोचता है। अगला प्रश्न, भाषा शिक्षण का लक्ष्य है अध्ययन अध्यापन का विकास, मानवीय संबंधों का विकास, भाषा की समझ और अभिव्यक्ति का विकास, उपरोक्त में से कोई नहीं। आपका सही आंसर हो जाएगा भाषा की समझ और अभिव्यक्ति का विकास। अगला प्रश्न, भाषा के स्थानीय भेद से प्रयोग भेद में जो अंतर पड़ता है उसे कौन सी भाषा कहते हैं? मानक भाषा, मुख्य भाषा, विभाषा, अवधि। आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? विभाषा। अगला प्रश्न, भाषा शिक्षण में आवश्यक है भाषा का शुद्ध ज्ञान, शिक्षक की सुंदर लेखनी, शिक्षक का स्पष्ट उच्चारण, उपरोक्त सभी। आपका सही आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न, हिंदीतर भाषा छात्रों की मातृभाषा को जानना शिक्षक के लिए आसान है, सामान्य है, चुनौतीपूर्ण है, विशिष्ट है। आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? चुनौतीपूर्ण है। अगला प्रश्न, भाषा सीखने में जो त्रुटियां होती हैं उन्हें कठोरता से लेना चाहिए, उन्हें जल्दी से दूर किया जाना चाहिए। वे बच्चों की त्रुटियों की ओर संकेत करती हैं, वे सीखने की प्रक्रिया और स्वाभाविक हिस्सा होती हैं जो समय के साथ दूर होने लगती हैं। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? वे सीखने की प्रक्रिया और स्वाभाविक हिस्सा होती हैं जो समय के साथ दूर होने लगती हैं। अगला प्रश्न,
प्रांजल ने पाठ को पढ़ते हुए जीवन को जिंदगी पढ़ा। यह इस ओर संकेत करता है कि उसे अक्षरों की पहचान में भ्रम हो जाता है। उसे केवल पठन अभ्यास की बहुत आवश्यकता है। प्रांजल ध्यान से नहीं पढ़ती, वह अक्षर पहचान के बजाय अर्थ को समझते हुए पढ़ रही है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? वह अक्षर पहचान की बजाय अर्थ को समझते हुए पढ़ रही है। अगला प्रश्न, भाषा शिक्षण में पाठ्य पुस्तक है, एकमात्र संसाधन है, साध्य है, संसाधन है, आवश्यक है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? साधन। आप इसको साधन कर लें, इसका आंसर क्या हो जाएगा? साधन। अगला प्रश्न, बच्चे भाषा सीखने की क्षमता के साथ पैदा होते हैं, मुख्यतः यह किसका विचार है? एल.एस. वाइगोत्स्की, इवान पेवलोव, नोम चोम्स्की, जीन पियाजे। आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? चोम्स्की। अगला प्रश्न, हिंदी की कक्षा में प्रायः हिंदीतर भाषी बच्चे हिंदी सीखने में अनेक कठिनाइयों का सामना करते हैं, क्योंकि वे मन लगाकर हिंदी नहीं सिखाते। हिंदी सीखने के प्रति उनमें रुचि होती है। हिंदी बहुत कठिन भाषा है। प्रायः हिंदी और उनकी मातृभाषा की संरचना में अंतर होता है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? प्रायः हिंदी और उनकी मातृभाषा की संरचना में अंतर होता है। अगला प्रश्न, मैंने चाट खाई और फिर मैंने हंसी। भाव्या का यह भाषा प्रयोग मुख्यतः किस ओर संकेत करता है? व्याकरणिक नियमों की जानकारी न होना, नियमों का अति सामान्यीकरण, भाषा प्रयोग में असावधानी, भाषा की समझ न होना। आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? व्याकरणिक नियमों की जानकारी न होना। अगला प्रश्न, एक भाषा शिक्षण के रूप में सबसे बड़ी चुनौती है बच्चों को भाषा सीखने के महत्व से परिचित कराना। भाषा संसाधनों का अभाव है। बहुभाषिक कक्षा के शिक्षण के लिए उचित रणनीतियाँ तय करना। बच्चों की भाषा को संचार साधनों के प्रभाव से मुक्त रखना। आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? बहुभाषिक कक्षा के शिक्षण के लिए उचित रणनीतियाँ तय करना। अगला प्रश्न, भाषा के अभिव्यक्तात्मक कौशल हैं सुनना, बोलना, बोलना लिखना, पढ़ना लिखना, सुनना पढ़ना। आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? बोलना लिखना। अगला प्रश्न, द्वितीय भाषा शिक्षण की विधि है भाषा संसर्ग विधि, व्याकरण अनुवाद विधि, वाचन विधि, इनमें से कोई नहीं। आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? व्याकरण अनुवाद विधि। अगला प्रश्न, प्राथमिक स्तर पर कौन सा भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है? स्पष्टता एवं आत्मविश्वास के साथ अपनी बात कहना, वर्णमाला को क्रम से कंठस्थ करना, ध्वनि संकेत चिन्ह का संबंध बनाना, विभिन्न संदर्भों में भाषा का प्रभावी प्रयोग करना। आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? वर्णमाला के क्रम को कंठस्थ करना। अगला प्रश्न, एक बहु सांस्कृतिक कक्षा में आप एक भाषा शिक्षक के रूप में किस बात को अधिक महत्व देंगे? पाठ्य पुस्तक के प्रत्येक पाठ को भली भांति समझाना, बच्चों को व्याकरण सिखाना, स्वयं शुद्ध भाषा प्रयोग, बच्चों को भाषा प्रयोग की अधिक से अधिक अवसर देना। आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? बच्चों को भाषा प्रयोग की अधिक से अधिक अवसर देना। अगला प्रश्न, एक समावेशी कक्षा में कौन सा कथन भाषा शिक्षण के सिद्धांतों के प्रतिकूल हैं? बच्चे परिवेश से प्राप्त भाषा को ग्रहण करते हुए भाषा प्रयोग में नियम बना सकते हैं। भाषा परिवेश में रहकर अर्जित की जाती है। प्रिंट समृद्ध माहौल भाषा सीखने में सहायक होता है। व्याकरण के नियम सिखाने से बच्चों का भाषा विकास शीघ्रता से होगा। आपका सही आंसर हो जाएगा व्याकरण के नियम सिखाने से बच्चों का भाषा विकास शीघ्रता से होगा। अगला प्रश्न, भाषा शिक्षण के दौरान एक शिक्षक को सबसे अधिक ध्यान देना चाहिए? बाल केंद्रित विधियों पर, शिक्षक केंद्रीय विधियों पर, परंपरागत विधियों पर
इनमें से किसी पर नहीं। आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? बाल केंद्रित विधियों पर। अगला प्रश्न, भाषा शिक्षक में निम्नलिखित में से कौन सा गुण आवश्यक नहीं है? धनी व उच्च पद पर आसीन, प्रभावशाली व्यक्तित्व, उत्तम संगठनकर्ता, व्यक्तिगत भिन्नता का ज्ञान, जिस भाषा में पढ़ा रही हो उस भाषा पर अधिकार। आपका सही आंसर हो जाएगा धनी व उच्च पद पर आसीन। अगला प्रश्न, भाषा एक उपकरण के रूप में प्रयोग की जाती है केवल क्षमताओं का विकास करने में, केवल मानव सभ्यता एवं संस्कृति की पहचान करने में, केवल सीखने में, उपरोक्त सभी। आपका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न, कहानी सुनना भाषा की अभिव्यक्ति का कौन सा रूप है? मौखिक, लिखित, मौखिक और लिखित, इनमें से कोई नहीं। आपका सही आंसर हो जाएगा मौखिक। अगला प्रश्न, बालकों की भाषा सीखने में एक उपयुक्त प्रवेश नहीं है? विद्यालय, पर्यावरण, समाज, परिवार। आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? पर्यावरण। अगला प्रश्न, भाषा शिक्षण में विभिन्न स्तरों के बच्चों की चुनौतियों के लिए एक सफल दृष्टिकोण है? मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण, आध्यात्मिक दृष्टिकोण, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण। आपका सही आंसर हो जाएगा मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण। अगला प्रश्न, भाषा की परिपक्वता से तात्पर्य व्याकरण के नियमों की जानकारी होना, भाषा का अधिकाधिक प्रयोग करना, भाषा के अवयवों और स्वरों पर अनियंत्रित होना, विविध भाषाओं की जानकारी होना। आपका सही आंसर हो जाएगा व्याकरण के नियमों की जानकारी होना। अगला प्रश्न, भाषा सीखने की प्रक्रिया में बालक का सर्वप्रथम किस भाषा को सीखना है? देवभाषा, राष्ट्रभाषा, मातृभाषा, कोई नहीं। आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? मातृभाषा। अगला प्रश्न, भाषा अधिगम में किन छात्रों को कठिनाई नहीं होती? जिसके अभिभावक शिक्षित हो, जिसमें आत्मविश्वास की कमी हो, जिनका मानसिक स्वास्थ्य ठीक हो, जिसकी पारिवारिक स्थिति ठीक हो। आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? जिनका मानसिक स्वास्थ्य ठीक हो। अगला प्रश्न, छात्रों को अपनी मातृभाषा में बोलने के अवसर प्रदान करने चाहिए ताकि छात्र अपने आप को कमजोर ना समझे, छात्र अपने निजी कठिनाइयाँ बता सकें, छात्र अपना गृह कार्य आसानी से कर सकें, छात्रों के लिए अधिगम प्रक्रिया सरल एवं सहज हो सके। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? छात्रों के लिए अधिगम प्रक्रिया सरल एवं सहज हो सके। अगला प्रश्न, भाषा शिक्षण में शुद्ध उच्चारण के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? श्यामपट्ट, ग्रामोफोन, लिंग्वाफोन, या फिर इनमें से कोई नहीं। आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ग्रामोफोन। अगला प्रश्न, भाषा सभी विषयों के खालिस्तान में है? पढ़ने में, अध्यायों, केंद्र, प्रारंभ। आपका सही आंसर हो जाएगा केंद्र। अगला प्रश्न, एक भाषा के अध्यापक को बच्चों में भाषा सिद्धांतों की समझ विकसित करने पर बल देना चाहिए, भाषा प्रयोग करने पर बल देना चाहिए, शुद्ध भाषा प्रयोग करने पर बल देना चाहिए, विभिन्न संदर्भों में भाषा प्रयोग की क्षमता विकसित करने पर बल देना चाहिए। आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? विभिन्न संदर्भों में भाषा प्रयोग की क्षमता विकसित करने पर बल देना चाहिए। अगला प्रश्न, हिंदी के पाठों में अन्य भाषाओं के शब्दों के होने का अर्थ है? पाठ का लेखक हिंदी नहीं जानता, पाठ समाज के बहुभाषी स्वरूप की सहज प्रस्तुति है, पाठ कठिन और अस्पष्ट है, विद्यार्थियों को शुद्ध भाषा नहीं सिखाई जा रही। आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? पाठ समाज के बहुभाषी स्वरूप की सहज प्रस्तुति है। भाषा शिक्षण में पाठ पुस्तक एकमात्र साधन है, साध्य है, साधन है, इनमें से कोई नहीं। आपका सही आंसर हो जाएगा साधन है। अगला प्रश्न, एक भाषा शिक्षक के रूप में सबसे बड़ी चुनौती है? बच्चों को भाषा सीखने के महत्व से परिचित कराना, बच्चों की भाषा को संचार साधनों के प्रभाव से मुक्त रखना, भाषा संसाधनों का अभाव है, बहुभाषी कक्षा के शिक्षण के लिए उचित रणनीतियाँ तैयार करना। आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? बहुभाषी कक्षा के शिक्षण के लिए उचित रणनीतियाँ तय करना।
अगला प्रश्न, एक समावेशी कक्षा में कौन सा कथन भाषा शिक्षण के सिद्धांतों के प्रतिकूल है? बच्चे परिवेश से प्राप्त भाषा को ग्रहण करते हुए भाषा प्रयोग में नियम बना सकते हैं। भाषा परिवेश में रहकर अर्जित की जाती है। प्रिंट समृद्ध माहौल भाषा सीखने में सहायक होता है। व्याकरण के नियम सिखाने से बच्चों का भाषा विकास शीघ्रता से होता है। आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? व्याकरण के नियम सिखाने से बच्चों का भाषा विकास शीघ्रता से होता है। अगला प्रश्न, भाषा की अशुद्धियाँ होती हैं लिखने में, पढ़ने में, बोलने में, उपरोक्त सभी। आपका सही आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न, प्राथमिक स्तर पर कौन सा भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है? स्पष्ट एवं आत्मविश्वास के साथ अपनी बात कहना, वर्णमाला के क्रम को कंठस्थ करना, ध्वनि संकेत चिन्ह का संबंध बनाना, विभिन्न संदर्भ में भाषा का प्रभावी प्रयोग कहना। आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? वर्णमाला के क्रम को कंठस्थ करना। अगला प्रश्न, प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा शिक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? बच्चे समृद्ध भाषा परिवेश में सहज और स्वतः रूप से भाषा में परिमार्जन कर लेंगे। बच्चे भाषा की जटिलताओं के साथ विद्यालय आते हैं। बच्चों की भाषा संकल्पना और विद्यालय में प्रचलित भाषा परिवेश में विरोधाभास की भाषा सीखने में सहायक होता है। सुधार के नाम पर की जाने वाली टिप्पणियों का निरंतर अभ्यास से बच्चों में रुचि उत्पन्न हो जाती है। आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? बच्चों की भाषा संकल्पना और विद्यालय में प्रचलित भाषा प्रवेश में विरोधाभास। अगला प्रश्न, एक बहुसांस्कृतिक कक्षा में आप एक भाषा शिक्षक के रूप में किस बात को अधिक महत्व देंगे? पाठ्य पुस्तक के प्रत्येक पाठ को भली भांति समझाना, बच्चों को व्याकरण सिखाना, स्वयं शुद्ध भाषा का प्रयोग, बच्चों को भाषा प्रयोग के अधिक से अधिक अवसर प्रदान कहना। आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? बच्चों को भाषा प्रयोग के अधिक से अधिक अवसर प्रदान कहना। अगला प्रश्न, भाषा की अभिव्यक्ति कौशल हैं बोलना लिखना, पढ़ना लिखना, पढ़ना सुनना, कोई नहीं। आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? बोलना और लिखना। अगला प्रश्न, भाषा शिक्षण की प्रमुख विधियां हैं अनुकरण, अभ्यास, संरचनात्मक, ये सभी। आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? यह सभी। अगला प्रश्न, विद्यार्थियों को संपूर्ण शिक्षा प्राथमिक स्तर तथा उच्च स्तर तक मातृभाषा में प्रदान करनी चाहिए। यह कथन है कोठारी आयोग, भंडारी आयोग, सिंह आयोग, इनमें से कोई नहीं। आपका सही आंसर है कोठारी आयोग। मातृभाषा का मुख्य सिद्धांत क्रियाशीलता, सर्जन, यह दोनों, इनमें से कोई नहीं। आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? क्रियाशीलता। अगला प्रश्न, भाषा अधिगम के कितने घटक हैं? 5, 4, 14, 7। आपका सही आंसर हो जाएगा 4। अगला प्रश्न, भाषा ध्वनि का सर्वांगीण अध्ययन ही ध्वनि विज्ञान है, यह किसने कहा था? राधेश्याम तिवारी, भोलानाथ तिवारी, राधा कृष्ण, इनमें से कोई नहीं। आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? राधेश्याम तिवारी। अगला प्रश्न, शिक्षक पहले उच्चारण करता जाता है तथा विद्यार्थी बाद में उन्हीं शब्दों का उच्चारण करते हैं, यह विधि है अनुकरण विधि, व्याख्यान विधि, अनुवाद विधि, इनमें से कोई नहीं। आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? अनुकरण विधि। अगला प्रश्न, भाषा शिक्षण की वह कौन सी विधि है जो सामान्यतः पूर्व प्राथमिक कक्षाओं के लिए विशेष उपयोगी है? अनुकरण विधि, व्याख्यान विधि, ह्यूरिस्ट विधि, इनमें से कोई नहीं। आपका सही आंसर है अनुकरण विधि। अगला प्रश्न, अनुकरण विधि के माध्यम से कौन से कौशल विकसित किए जा सकते हैं? अभिव्यंजना कौशल, वाही कौशल, यह दोनों, इनमें से कोई नहीं। आपका सही आंसर हो जाएगा यह दोनों। अगला प्रश्न, वह कौन सी विधि है जिसमें शिक्षक शुद्ध उच्चारित करते हुए शब्द बोलता है और बालक ध्यानपूर्वक सुनते हुए लिखता है तथा अंत में शिक्षक उनकी जांच करते हुए अशुद्ध शब्द को शुद्ध लिखना सिखाता है? श्रुति लेखन, अनुलेखन, छात्र लेखन, इनमें से कोई नहीं। आपका सही आंसर हो जाएगा श्रुति लेखन। अगला प्रश्न, इनमें से सबसे अधिक महत्वपूर्ण क्या है? पाठ्यक्रम, पाठ्यचर्चा, शिक्षक, शिक्षण। आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? शिक्षण। अगला प्रश्न,
नैन्सी पढ़ते समय कभी कभी वाक्यों शब्दों की पुनरावृत्ति करती है। इसका यह भाषाई व्यवहार दर्शाता है कि वह समझ के साथ पढ़ने की कोशिश कर रही है। वह अटक अटक कर ही पढ़ सकती है, उसे पढ़ना बिल्कुल नहीं आता, वह पढ़ने में ज़्यादा समय लेती है। आपका सही आंसर क्या जाएगा? वह समझ के साथ पढ़ने की कोशिश कर रही है। अगला प्रश्न, बहुभाषी कक्षा में मातृभाषा प्रयोग को स्वीकार किया जाना चाहिए, अधिक महत्व नहीं दिया जाना चाहिए, अनदेखा कर दिया जाना चाहिए, अस्वीकार किया जाना चाहिए। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? स्वीकार किया जाना चाहिए। अगला प्रश्न, भाषा सीखने सिखाने में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है भाषा शिक्षक का भाषा ज्ञान, भाषा का समृद्ध प्रवेश, संचार माध्यमों का प्रयोग, अभिभावकों का साक्षरता होना। आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? भाषा समृद्ध प्रवेश। अगला प्रश्न, प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा के आकलन में आप सर्वाधिक महत्व किसे देंगे? जांच सूची, प्रश्नावली, लिखित परीक्षा, पोर्टफोलियो। आपका सही आंसर हो जाएगा पोर्टफोलियो। अगला प्रश्न, बच्चों को लिखना सिखाने में सबसे अधिक महत्वपूर्ण है सुंदर लेखन, वर्तनी की शुद्धता, विचारों की अभिव्यक्ति, इनमें से कोई नहीं। आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? विचारों की अभिव्यक्ति। अगला प्रश्न, पढ़ने की प्रक्रिया में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है अर्थ, गति, प्रवाह, अक्षर ज्ञान। आपका सही आंसर हो जाएगा अर्थ। अगला प्रश्न, प्राथमिक स्तर के बच्चों के लिए पाठ्य पुस्तक के निर्माण में आप सर्वाधिक महत्वपूर्ण किसे मानते हो? प्रसिद्ध रचना, भाषा की विभिन्न रंगतें, प्रसिद्ध लेखक, इनमें से कोई नहीं। आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? भाषा की विभिन्न रंगतें। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा प्रश्न बच्चों की भाषा की दृष्टि से सर्वाधिक उपयुक्त है? ईदगाह कहानी को अपनी भाषा में सुनाइए। कहानी में हामिद ने क्या खरीदा? ईदगाह कहानी की घटना, कहानी के पात्र का नाम बताइए। आपका सही आंसर हो जाएगा ईदगाह कहानी को अपनी भाषा में सुनाइए। अगला प्रश्न, बच्चों में भाषा सीखने की क्षमता अनुकरणीय होती है? बिल्कुल भी नहीं होती है। जन्मजात होती है? कोई नहीं। आपका सही आंसर हो जाएगा जन्मजात होती है। बच्चों की भाषा सीखने में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है शुद्ध उच्चारण, बातचीत कहना, सुंदर लिखना, मानक वर्तनी। आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? बातचीत कहना। अगला प्रश्न, पहली कक्षा में पढ़ने वाला हर्षु लिखते समय अपनी मातृभाषा के शब्दों का प्रयोग करता है। भाषा शिक्षक के रूप में आप क्या करोगे? मातृभाषा वाले शब्दों पर लाल घेरा लगाएंगे, मातृभाषा वाले शब्दों का हिंदी अनुवाद लिख देंगे, मातृभाषा वाले शब्दों को स्वीकार करेंगे, हर्षु को समझाएंगे कि यह गलत हैं। आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? मातृभाषा वाले शब्दों को स्वीकार करेंगे। जी हाँ, वर्ग 1, 2, 3 के लिए हिंदी शिक्षण शास्त्र पेडागोजी की 1000 वस्तुनिष्ठ प्रश्न वाली PDF यदि आपको चाहिए तो व्हाट्सएप मैसेज करें। इसके लिए आपको 49 रुपये का पेमेंट करना होगा। आप मुझे इसी नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। धन्यवाद। यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।